ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लास्ट क्लास में सीखा था, उससे रिलेटेड बड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट, बड़ा ट्रिकी नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। क्या सीखा हमने कि अगर सिर्फ कैपिटल का अमाउंट दे रखा है, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, कोई ड्राइंग्स नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस। ये सीखा हमने। बट कभी कभी ओपनिंग कैपिटल ही गिवन नहीं होती, कभी कभी ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होती, कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस गिवन होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, हमें कैलकुलेट करना है। तो क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं कैलकुलेट हो सकता, क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कैलकुलेट हो सकता, वो ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट होगा। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, बट बहुत ध्यान से करने वाला है। इस पे अभी तो हम क्वेश्चन कर ही रहे हैं, आगे जाके जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पास्ट एडजस्टमेंट्स, उसमें भी ये चीज यूज होगी। क्या है कॉन्सेप्ट? डिटर्मिनेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल। बिल्कुल भी याद करने की कोशिश मत करना, बहुत ही बेसिक सी चीज है। अंडरस्टैंड करते हैं कि लॉजिक क्या है। जब साल शुरू हुआ तो पहले से जो कैपिटल पड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल। तो पहले से जो पड़ा था उसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर मैंने और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, तो कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एडिशनल कैपिटल। अगर आपने कुछ ड्राइंग्स करी तो कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? तो क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं ड्राइंग्स। अगर आपकी कुछ इनकम जनरेट हुई, पार्टनर से रिलेटेड जो जो आपकी इनकम जनरेट हुई, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, तो कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो कम हो जाएगी, सैलरी है तो बढ़ जाएगी, कमीशन है तो बढ़ जाएगी। सब समझ आता है? ठीक है। बट ध्यान क्या देना है कि अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, दो कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ दो ही एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा सिर्फ दो ही एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स। कौन सी ड्राइंग्स? आउट ऑफ कैपिटल। तो ये सब करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। ये सब करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। यस और नो? अब मिसिंग फिगर है। अगर इसी इक्वेशन से मैं बोलूं कि आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन ही नहीं है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, बाकी सब इधर ले जाओ। तो अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। तो हम कॉन्सेप्ट ही क्या सीख रहे हैं कि अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे निकालेंगे। तो ये सब इधर चला जाएगा, तो ऐड बैक कर दो। क्या ऐड बैक कर दो? ड्राइंग्स। कौन सी? आउट ऑफ कैपिटल। और माइनस कर दो क्या? एडिशनल कैपिटल। ये कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होगा? व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। इसमें कोई भी डाउट? अब अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है, अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है, when the capitals are fluctuating, when the capitals are fluctuating, अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो सेम कहानी स्टार्टिंग से, कि जब साल शुरू हुआ तो पहले से क्या था? ओपनिंग कैपिटल। अगर इस साल और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बन रहा है, कैपिटल अकाउंट, फिर तो सारी एडजस्टमेंट पार्टनर से रिलेटेड उसी में चली जाएंगी। तो एडिशनल कैपिटल ड्राइंग्स वो सब तो आएगा ही आएगा। एडिशनल कैपिटल से आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी, ड्राइंग्स से आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। कौन सी? आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट्स, दोनों से ही, दोनों से ही। यस और नो? क्योंकि आउट ऑफ कैपिटल है तो भी कैपिटल में ही डेबिट होगा, आउट ऑफ ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट्स है तो भी इसी में, क्योंकि एक ही अकाउंट बन रहा है फ्लक्चुएटिंग में। तो अब और बातें, अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो वो कैपिटल में ऐड होगा कि नहीं होगा?
व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, होगा कि नहीं होगा? तो ऐड कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरीज और रेम्यूनरेशन और कमीशन, ठीक है ना? लिखने की जरूरत भी है, ठीक है। अब माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर ड्राइंग्स करनी है उससे कैपिटल कम हो गई तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी पार्टनर से रिकवर करेंगे। अगर उस साल प्रॉफिट हुआ, अगर उस साल कुछ प्रॉफिट हुआ तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? तो प्रॉफिट्स ऐड कर दो, क्या कर दो? प्रॉफिट्स ऐड कर दो, माइनस कर दो लॉसेस। तो ये सब करेंगे तो जो नेट रिजल्ट आएगा क्या बोलेंगे उसको? क्लोजिंग कैपिटल। यस और नो? ये फॉर्मूला क्लियर है कि ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई भी डाउट? मैं कह रहा हूँ लॉजिक के साथ समझो, जो जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रहे थे वो सब ऐड हो रहा है, जो डेबिट कर रहे थे वो माइनस हो रहा है। कुछ याद करने की जरूरत तो नहीं है, जिस जिस ट्रांजैक्शन से उसकी कैपिटल बढ़ रही थी वो ऐड हो रहा है, जिससे कम हो रही थी वो माइनस हो रहा है। बट केस क्या है? व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। इस सिनेरियो में अगर आपको निकालना पड़ जाए ओपनिंग कैपिटल तो आप बताएंगे फॉर्मूला, ट्राई करेंगे। हमें क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सिर्फ और सिर्फ आप आंसर दे रहे हैं, कोरस साइलेंट रहे। क्लोजिंग कैपिटल। तो बताओ, तो जो जो चीजें ऐड हुई थी वो माइनस हो जाएंगे। रिवर्स हो रहा है कि आप एंड से स्टार्टिंग पे जा रहे हो तो रिवर्स कर रहे हो। तो जो जो चीजें ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर दी थी उनको माइनस कर दो, जो जो माइनस कर दी थी वो ऐड बैक कर दो। तो क्या क्या ऐड बैक कर दें? ऐड बैक कर देते हैं, पहले बताओ। करेक्ट। तो ऐड बैक कर दो ड्राइंग्स और ऐड बैक कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वेरी गुड। और ऐड बैक कर दो अगर लॉसेस हुए उस साल, माइनस कर दो क्या? वेरी गुड। एडिशनल कैपिटल माइनस कर दो और माइनस कर दो वो सारी इनकम्स। इंटरेस्ट और कैपिटल कर दो, सैलरीज एक्सेट्रा जो भी इनकम थी वो सारी माइनस कर दो। और क्या माइनस कर दो? प्रॉफिट्स। कोई डाउट? क्लियर? ये है कॉन्सेप्ट। तो व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल एट द एंड होती है, उसमें क्या कर दो? ऐड बैक कर दो। क्या ऐड बैक कर दो? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, माइनस कर दो एडिशनल कैपिटल, आ जाएगी क्या? ओपनिंग कैपिटल। यही सीखा था हमने व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। क्लियर? स्टेटमेंट फॉर्म, टेबल फॉर्म, एक ही बात है एग्जैक्टली। कोई डाउट? व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग तो ऐड कर दो ड्रॉइंग्स दोनों टाइप की, ऐड कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कोई लॉस हुआ तो ऐड बैक कर दो, माइनस कर दो एडिशनल कैपिटल सैलरी। तो ये याद ना करना पड़े, अगर याद करना पड़ रहा है तो मतलब आपको ठीक से समझ नहीं आया है। तो इसलिए करो कि ये तो एक कॉमन सेंस पे बेस्ड है कि जो जो चीजें ओपनिंग कैपिटल में ऐड हुई थी उनको माइनस करना है, जो जो चीजें माइनस हुई थी उनको ऐड करना। सर हमें क्या पता क्या माइनस हुआ था क्या ऐड? वो तो क्वेश्चन बताएगा ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था कि नहीं था, सैलरीज थी कि नहीं थी, तो वो क्वेश्चन हमें बताएगा कि क्या। ये तो एग्जॉस्टिव फॉर्मूला हो गया कि इसके बाहर कुछ नहीं हो सकता। थियोरेटिकली कुछ भी हो सकता है बट मैं कह रहा हूँ लॉजिक बेस्ड चलो। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें हों, इसमें से दो तीन चीजें होंगी। कौन सी चीज ऐड बैक करनी है, कौन सी चीज माइनस करनी है वो तो पता होनी चाहिए। तो वर्किंग नोट में आपको कैलकुलेट करना होगा ओपनिंग कैपिटल, डिपेंड्स कि फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है वो तो ऑब्वियसली क्वेश्चन बताएगा। बट मैं कह रहा हूँ कि आप इसको ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म, ये होता है स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं और अकाउंट फॉर्म में भी कर सकते हैं। अकाउंट फॉर्म मतलब कि अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो जो जो गिवन है फिगर्स उनको पुट कर दो, एक मिसिंग फिगर होगा वो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। ऐसी अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो जो जो आपके आइटम्स हैं वो सारे आप पुट कर दो, जो नहीं निकला उसको बैलेंसिंग फिगर वो अपने आप निकल जाएगा। अकाउंट बना के भी सेम चीज हो सकती है और स्टेटमेंट फॉर्म में भी हो सकती है। इजी रहता है स्टेटमेंट फॉर्म में करना, बट दोनों बातें इक्वली करेक्ट आंसर ही देंगी। कोई भी डाउट? सर ड्राइंग्स के बारे में अगर कुछ मेंशन नहीं है कि वो आउट ऑफ कैपिटल है आउट ऑफ प्रॉफिट्स तो क्या मानते हैं? अगर लिखा ड्राइंग 50,000
कुछ मेंशन नहीं है आउट ऑफ कैपिटल या आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो क्या मानेंगे, उसको आउट ऑफ प्रॉफिट्स मानते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट्स मानते हैं। तो बट ये डिस्टिंक्शन होती ही कब है, जब कैपिटल्स फिक्स्ड है, क्योंकि जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो दोनों ही ड्राइंग्स ऐड बैक करनी है। जब कैपिटल फिक्स्ड है तब आपको ज्यादा ध्यान देना है, बट पता होना चाहिए कि कब क्या होता है। तो ये है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल। इस पे एक दो क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ।